ये तो इश्क में हदों से गुजर जाने की कहानियां आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन आज के दौर में कोई इश्क में सरहदें तोड़ डाले, ऐसा मामला पहली बार सुनेंगे। अक्सर सुनते हैं कि इश्क समाज, परिवार, जाति और मजहब के बंधनों को नहीं मानता है, लेकिन इस बार ये देखने को भी मिला है। एक तरफ दो कट्टर दुश्मन देश, जहां छोटी सी बात पर दोनों के बीच सीमा पर अक्सर बंदूकें गूंजती रहती हैं, उन्हीं देशों में रहने वाले लड़के और लड़की के बीच ऐसा इश्क हुआ कि लड़की ने सरहदों की दीवारों को भी तोड़ डाला। ऑनलाइन गेम्स के जरिए परवान चढ़ी इस मोहब्बत का असर यह हुआ कि लड़की अपने आशिक से मिलने दुश्मन देश तक में चली आई। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। इस पूरे मामले पर बवाल होने लगा है और साथ ही खड़े होने लगे हैं कई सवाल। आपको पूरा माजरा बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, आखिर कौन पाकिस्तानी लड़की है और कौन हिंदुस्तानी लड़का है। दरअसल पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला को ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते हिंदुस्तानी से प्रेम क्या हुआ, बवाल मच गया, क्योंकि महिला पहले से शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां भी है। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि इश्क में बंदिशों की कोई गुंजाइश नहीं होती। इश्क हदों से ऐसा गुजरा कि महिला ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपना घर तक बेच दिया और गैरकानूनी तरीकों से हिंदुस्तान आ पहुंची। लेकिन यहां आते ही मोहब्बत पर कानून का डंडा चल गया और इश्क शक के दायरे में आ गया। ये कहानी है पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और हिंदुस्तान के रहने वाले सचिन की। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तान के खैरपुर इलाके में रहती हैं और उसके पति सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। सीमा के दाऊ की माने तो उसकी अपने पति के साथ लगातार अनबन होती थी और इसी कारण से उसके पति नौकरी के बहाने उससे दूर सऊदी अरब रहने लगे। इसी दौरान सीमा की जिंदगी में सचिन की एंट्री होती है और वो भी ऑनलाइन गेम्स के बहाने। कोरोना का दौर था, साल 2020 था और इन्हीं ऑनलाइन गेम्स के बहाने दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। ये भी सामने आया कि सचिन ग्रेटर नोएडा में एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन हुई इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ बैठा। लेकिन मजबूरी यह थी कि आखिर दोनों एक दूसरे से मिले तो कैसे मिले, क्योंकि मुल्क की खिलाफत के आगे भी इश्क की नहीं चलती है। आखिर में सीमा ने वो कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। सीमा अपने प्रेमी से मिलने के लिए सबसे पहले दुबई पहुंची और वहां से नेपाल। सूत्रों की माने तो नेपाल में सचिन पहले से मौजूद था और वहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। सीमा नेपाल में सचिन से मिलने के बाद वापस अपने वतन पाकिस्तान चली गई। लेकिन ये मुलाकात आखिरी नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात ने दोनों के इश्क को और ज्यादा परवान चढ़ा दिया। गुजरते दिन और बढ़ते इश्क में सीमा की बेचैनी को आखिर बढ़ा दिया और आखिर में सीमा ने हिंदुस्तान को रुख करने का प्लान बनाया। इस फैसले को अमल में लाने के लिए सबसे पहले सीमा ने अपना घर बेचा और उसके बाद अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल का वीजा लिया और काठमांडू पहुंच गई। कुछ दिन के इंतजार के बाद सीमा ने बिना हिंदुस्तानी वीजा के ही पोखरा वाले रूट के जरिए भारत में एंट्री ले ली। भारत पहुंचने के बाद सचिन के बताए पते पर पहुंचने के लिए सीमा यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी, जहां सचिन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक साथ रहने के लिए बाकायदा एक किराए का कमरा लिया और दोनों पति पत्नी की तरह साथ साथ रहने लगे। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब सचिन के घर वालों ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू की। सचिन ने अपने घर वालों के सामने सीमा हैदर के साथ अपने रिश्ते को कबूला और शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन जैसे ही परिवार को इस पूरे मामले का पता चला, परिवार के होश उड़ गए। हालांकि बेटे की जिद के आगे उनकी एक ना चली, लेकिन पाकिस्तान का नाम आते ही पूरा परिवार सकते में आ गया कि आखिर इसका हल क्या होगा। आखिर में परिवार ने इस मामले में कानूनी सलाह लेने की सोची और वह एक वकील के पास कानूनी सलाह लेने के लिए पहुंचे और यहीं से दोनों के पूरे खेल का खुलासा हो गया। वकील ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को सौंप दी। नोएडा इलाके में अवैध पाकिस्तानी महिला की होने की खबर पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए और आनंद फानंद में स्पेशल टीम का गठन कर दोनों को हिरासत में लिया गया। लेकिन इन सबके बीच इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं, जिनका जवाब अभी आना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई महिला बिना दस्तावेजों के हिंदुस्तान में दाखिल होकर दिल्ली से सटे इलाके तक पहुंच जाती है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती। आखिर ऐसे हुआ तो कैसे हुआ? क्या वाकई में यह इश्क है या सोची समझी साजिश? दूसरा सवाल यह है कि इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि कोई महिला तमाम सुरक्षा दावों को धता बताते हुए देश में दाखिल हो जाती है, वो भी बिना किसी मदद के? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पाकिस्तान की कोई खुफिया चाल है जिसके जरिए वो अपने जासूसों को दूसरे देश में अक्सर भेजता है? क्योंकि हनी ट्रैप के मामलों को कौन नहीं जानता। अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें पाकिस्तानी हसीनाओं ने हिंदुस्तान के कई लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज जुटाए। सीमा हैदर भी ऐसी ही किसी ट्रैपिंग का हिस्सा ना हो, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? वहीं तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि इस पूरे मामले में देश की सुरक्षा का दावा करने वाली सुरक्षा एजेंसियों का फेल्योर सबके सामने आया है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
बहरहाल इस पूरे मामले में महिला को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को पूरे मामले की जानकारी भी दे दी है, क्योंकि अभी तक महिला ने वापस अपने मुल्क जाने से साफ इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में जाने के बाद उसकी जान को बड़ा खतरा है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।